गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। माँ बेटे के बीच में अटूट रिश्ता होता है, उसमें कुछ घोषित करने की जरूरत नहीं है। कहना है ना जंतर मंतर। देखिए, ये हमारे लिए दुखद क्या है, मैं तो खैर एक दिन के लिए खड़ा हूँ। ये दुर्भाग्य सिर्फ और सिर्फ इस देश का है। ये आने वाली पीढ़ियों का दुर्भाग्य है कि जब मेरे बच्चे होंगे, उनको जो रोड पर यानी कि जो ऑफिस में जो कुर्सी में अधिकारी बैठा मिलेगा, वो अनपढ़ जाहिल गंवार मिलेगा, क्योंकि उसने 50,000 1 लाख में पेपर खरीद के एग्जाम पास किया होगा। ये दुर्भाग्य उस देश का रहेगा, इसका नहीं रुकेगा। ये हाथ पर मजबूत है, मेहनत मजदूरी करके कमा खा लेंगे। देश का दुर्भाग्य है, और ये बात आपको एक पत्रकार होने के नाते सरकार को बहुत जिम्मेदारी के साथ सोचनी पड़ेगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल तुरंत आपको एसपी ऑफिस से पूछना चाहिए था कि आप डिटेन क्यों किया, इनको छोड़िए। इन्होंने तो अपनी जांच बात की थी, लेकिन वहाँ सवाल आपने नहीं पूछा होगा। पूछा था? क्यों नहीं पूछा? मुझे बताइए किस अथॉरिटी से पूछा था? नहीं पूछा होगा। देखिए, वही बात है कि आप पत्रकार होने के नाते अधिकारी से नहीं मिल पा रहे हैं, ये बात आप स्वीकार कर रहे हैं ना। और हम छात्र होकर मिल लेंगे, लाठी जमार के भगा दिया जाएगा। आप पत्रकार होने के नाते नहीं मिल पा रहे हैं। पूछने का मकसद ये इस चैनल पर जो मैं नहीं, आपने एक बात कही ना कि वो हमको मिलता नहीं है। जब आपको नहीं मिलना है तो हमको कहाँ से मिलेंगे? 6 कमरे में 6 बाई 8 के कमरे में छात्रों का दर्द है, एक साल से मैं दिखा रहा हूँ। हजारों वीडियो मैंने डाला है। जी। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बच्चों का आवाज उठाने जो बच्चे गए थे, डिटेन हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस बच्चे को, जिस युवा को इस देश का भविष्य निर्माण बंद करना था, वो आज जेलों की सलाखों के पीछे है। वो आज 4 कमरे में बंद हुआ है। ये देश का दुर्भाग्य है, ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है, ये आने वाले भविष्य का दुर्भाग्य है। आपने एक बात सुनी होगी कि एक इंजीनियर खराब बन जाता है तो एक पुल गिरता है और कई सारे ज्यादा 100 लोग मर जाते होंगे। एक अस्पताल में एक डॉक्टर खराब होगा, ज्यादा 100 आदमी को मार देगा। लेकिन जब इस देश का भविष्य खराब होगा ना, तो ये पूरा का पूरा देश बर्बाद होगा। यहाँ पे 2 4 10 आदमियों की जान नहीं जाएगी, इस पूरे देश के भविष्य का सवाल है। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ इस माननीय बोर्ड से और इस बोर्ड के चेयरमैन महोदय से कि प्लीज आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि अगर हम लोग यहाँ पर पसीना बहा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही जरूर है, कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी थी और आपने उस जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया है। और आपने एक बात देखी होगी कि आप एग्जाम सेट करते हैं, आप एग्जाम पेपर बनाते हैं, क्या एग्जाम पेपर बनाने का कुछ पैटर्न होता है? आपने होमगार्ड का पेपर कैसा बना दिया, आपने एसआई का पेपर कैसा बना दिया, पैटर्न बताइएगा। ये तो यही तो बात है कि सिलेबस में कुछ और होता है, एग्जाम में कुछ और आता है। और सुनिएगा, सरकारी कार्यालय में जाती है, क्योंकि हर पब्लिक की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकारी कार्यालय बनाए गए। और वहाँ पे जब वहाँ भर्तियां नहीं हो रही, वहाँ पे जब कर्मचारी नहीं हो पा रहे हैं, पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, तो वहाँ किसान भी कहाँ जाएगा? कोई भी काम होता है टाइम पे नहीं होगा। आप किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहे। आज की डेट में 3 जगह पे हमला हुआ है। आज शिप पे हमला हुआ है, 3 भारतीय मारे गए। अभी तो 3 जानकारी आ रही है, कितने हैं क्या है उसका भी कोई क्लियर वो सबूत भी नहीं है। उस पर भी आप नहीं बोल पा रहे हो। आप डेलीगेट बुला रहे हो कि हाँ वहाँ हमारी उनसे बात चल रही, हमारे लोग नहीं थे। ये सब क्या है? किसी चीज पे तो आप खड़े हो, किस चीज पे खड़े हो गए आप? भाई आप सरकार हो, आप ही हो। अब अगर देश ने आपको चुना है तो आप कुछ तो बोलो। आपके पास कोई है नहीं बोलने के लिए, बोलने के लिए तैयार कोई नहीं, बोलने के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए कोई पहले ये भाई अगर बयान एक सुना था तो उसमें दिल्ली में मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे थे 2016 में जंतर मंतर पे, तो कह रहे थे गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करो। अब वही नया बयान आया है तो उसमें कह रहे हैं, कुछ कटमुल्ले कह रहे हैं कि उसमें गौ माता को राष्ट्र माता का, गौ हमारी माता है। मतलब ये कौन सा बयान है? तो गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। माँ बेटे के बीच में अटूट रिश्ता होता है, उसमें कुछ घोषित करने की जरूरत नहीं है। काहे कहना है ना जंतर मंतर पे काहे बैठे? इससे पहले क्या कर रहे हैं? जंतर मंतर पे बैठे पहले क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? इससे पहले गाय और इसके हिंदुत्व की वजह से खाली ये मोदी सरकार, योगी सरकार, हमको पेपर लीक को इसका एक मुद्दा है। हर आदमी परेशान है। जब सरकार में बैठे लोग अगर ये कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है, वो सिस्टम में बैठे तब भी गाय कट रही है तो उनको शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे ज्यादा अभी यहाँ मामला पेपर लीक का चल रहा है, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। यूपी का सबसे ज्यादा बीफ का चंदा जाता है यूपी से। तो योगी जी क्या कर रहे हैं? खुद ही 2016 में बैठे थे, आज गायन कर रहे, कहाँ रोक पा रहे हैं? क्या